गुरु हरगोविंद साहिब जी और पैंदे खान की कथा सिख इतिहास की सबसे मार्मिक और जीवन के गहरे दर्शन को समझाने वाली घटनाओं में से एक है। यह कथा विस्तार से बताती है कि कैसे एक गुरु का प्रेम, शिष्य का अहंकार और अंत में असीम करुणा का मिलन होता है। गुरु हरगोविंद साहिब और पैंदे खान, प्रेम, अहंकार और मुक्ति की विस्तृत गाथा। पैंदे खान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उसके सिर से माता पिता का साया उठ गया। वह पूरी तरह अनाथ और बेसहारा था। छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो मीरी पीरी के मालिक थे, ने उस बालक की दयनीय स्थिति देखी तो उनका हृदय पसीज गया। गुरु जी ने उसे केवल अपनी शरण में ही नहीं लिया, बल्कि उसे अपने बेटों बाबा गुरदित्ता जी और श्री तेग बहादुर जी के समान प्यार और सुविधाएं दी। गुरुजी ने पैंदे खान के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। उसे उस समय के सर्वश्रेष्ठ बादाम, दूध और घी जैसा पौष्टिक आहार दिया जाता था। गुरुजी ने स्वयं उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई। धीरे धीरे पैंदे खान 7 फुट लंबा और अत्यंत बलशाली योद्धा बन गया। उसकी शक्ति ऐसी थी कि वह चलते हुए सांड को सींगों से पकड़कर रोक देता था और बड़े बड़े पत्थरों को खिलौनों की तरह फेंक देता था। गुरुजी ने पैंदे खान को अपनी सेना का एक मुख्य सेनापति नियुक्त किया। उसे पैंदे खान की उपाधि दी और समाज में मान सम्मान दिलाया। लेकिन धीरे धीरे पैंदे खान के मन में अहंकार ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि गुरुजी की सैन्य सफलताएं केवल उसकी शक्ति के कारण हैं। विवाद तब गहराया जब पैंदे खान के दामाद उस्मान खान ने गुरुजी के एक श्रद्धालु द्वारा भेंट किया गया कीमती घोड़ा और शाही पोशाक चुरा ली। जब गुरुजी ने इसके बारे में पूछा तो पैंदे खान ने न केवल झूठ बोला, बल्कि गुरु दरबार में बदतमीजी भी की। अहंकार में अंधे होकर उसने गुरुजी का साथ छोड़ दिया और जालंधर के मुगल सूबेदार कुतुब खान से जा मिला। उसने मुगलों को उकसाया कि यदि वे गुरुजी पर हमला करें तो वह उन्हें हराने में मदद करेगा। सन 1635 में मुगल सेना ने करतारपुर पर हमला कर दिया। युद्ध के मैदान में भीषण मारकाट मची। अंत में वह क्षण आया जब गुरु हरगोविंद साहिब जी और पैंदे खान एक दूसरे के सामने थे। पैंदे खान लोहे के भारी कवच और अहंकार से लैस था, जबकि गुरुजी शांत और अडिग थे। गुरुजी ने उसे देखकर बड़े धीरज से कहा, पैंदे खान, मैंने तुझे अपने हाथों से पाला है, तुझे पुत्र की तरह चाहा है। आज तू उसी हाथ पर वार करने आया है जिसने तुझे रोटी दी। अभी भी समय है, लौट जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन पैंदे खान ने चिल्लाकर कहा, आज फैसला मैदान में होगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तूने मेरा नमक खाया है, इसलिए मैं तुझे पहला वार करने का मौका देता हूं, ताकि कल को दुनिया यह ना कहे कि गुरु ने अपने शिष्य को मौका नहीं दिया। 4 युद्ध का अंतिम प्रहार पैंदे खान ने पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाई, लेकिन गुरुजी ने अपने घोड़े को हल्का सा मोड़कर वार खाली कर दिया। दूसरी बार उसने फिर हमला किया, जिसे गुरुजी ने अपनी ढाल पर रोक लिया। जब तीसरी बार भी वह असफल रहा तो गुरुजी ने कहा, पैंदे खान, वार ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। गुरुजी ने अपनी तलवार से एक सटीक वार किया। तलवार पैंदे खान के कवच को काटती हुई उसके शरीर के पार निकल गई। वह लहूलुहान होकर अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। 5 गुरु की असीम करुणा और मुक्ति पैंदे खान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गुरुजी, जिन्होंने अभी अभी उसे युद्ध में परास्त किया था, तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे। उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, केवल उस बालक के लिए करुणा थी जिसे उन्होंने पाला था। गुरुजी ने पैंदे खान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपनी ढाल से उसके चेहरे पर छाया कर दी, ताकि उसे धूप न लगे। गुरुजी ने बड़े प्यार से उसका चेहरा साफ किया और धीरे से कहा, पैंदे खान, तेरा अंत समय निकट है। तू मुसलमान है, कम से कम अब तो कलमा पढ़ ले, ताकि तेरी रूह को शांति मिले। पैंदे खान की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने गुरुजी का वह कृपालु चेहरा देखा जिसने उसे बचपन में सहारा दिया था। उसका सारा अहंकार पिघल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे सच्चे पातशाह, आपकी तलवार ही मेरा कलमा है और आपकी यह गोद ही मेरा स्वर्ग है। मुझे क्षमा कर दें। इतना कहते ही उसने गुरुजी की गोद में अंतिम सांस ली। गुरुजी की आंखों में भी आंसू थे।
उन्होंने उसका अंतिम संस्कार पूरी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ करवाया और उसकी कब्र पर एक स्मारक भी बनवाया। निष्कर्ष और शिक्षा, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सर्वनाश का कारण है। शक्ति और पद मिलने पर यदि विनम्रता न रहे तो मनुष्य अपने सबसे बड़े शुभचिंतक का भी दुश्मन बन जाता है। गुरु का स्वभाव, गुरु सूर्य की तरह होते हैं, जो बादल आने पर भी अपनी दया नहीं छोड़ते। गुरु जी ने युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने दुश्मन को भी प्रेम और मुक्ति प्रदान की। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु जी